नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ की गतिविधियों को निलंबित करने के तुरंत बाद हरियाणा के विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज विवादास्पद भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की दबदबा टिप्पणी का जवाब दिया। INLD नेता ने WFI में हालिया कदम पर ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक की पोस्ट का हवाला देते हुए कहा, जब हरियाणा वाले खूंटा डाल देते हैं तो अच्छे दबाव उड़ जाते हैं। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह, जिन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद WFI प्रमुख का पद छोड़ा था, उन्होंने कुश्ती निकाय के शीर्ष पद पर अपने करीबी सहयोगी संजय सिंह के चुनाव का स्वागत किया था। भाजपा सांसद ने कहा था कि उनका दबदबा जारी रहेगा। निर्वाचन के बाद बने नए भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है। खेल मंत्रालय ने पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के बाद भी ब्रजभूषण ने अपने गढ़ में चैंपियनशिप आयोजित करने का बचाव किया है। उनकी यह टिप्पणी भाजपा प्रमुख JP नड्डा से मुलाकात करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में आई। उन्होंने कहा कि नंदिनी नगर को प्रतियोगिता स्थल के रूप में चुना गया क्योंकि देश में कोई अन्य क्षेत्रीय इकाई इतने कम समय में टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार नहीं था। ब्रजभूषण ने यह भी कहा कि उन्होंने एक तरफ से कुश्ती से संन्यास ले लिया है और वे आगामी चुनावों में व्यस्त रहेंगे। DMK नेता दयानिधि मारन का एक वीडियो, जिसके बारे में पार्टी सूत्रों का दावा है कि ये पुराना है, ऐसे समय में इंडिया ब्लॉक की एकता के परेशानी खड़ा कर सकता है। DMK सांसद दयानिधि मारन ने कहा था कि जो लोग बिहार में केवल हिंदी पढ़ते हैं वो तमिलनाडु में घर बनाते हैं और शौचालय साफ करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा, यह निंदनीय है। दूसरे राज्यों के नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। यह देश एक है। हम दूसरे राज्यों के लोगों का सम्मान करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार केरल में पिछले 24 घंटों में 128 कोरोना वायरस के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक की मौत भी हो गई है। आज सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार देश में 334 सक्रिय मामले हैं, जिसमें 128 मामले केरल में हैं। इसी के साथ राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में केरल में एक की मौत के साथ 3 साल में मरने वालों की संख्या अब 72,063 हो चुकी है। वहीं इस दौरान 396 मरीजों को या तो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या तो फिर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन ने शुक्रवार को अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी से मुलाकात की, क्योंकि भारत का प्रमुख बुनियादी ढांचा समूह अगले दशक में वियतनाम में लगभग $10 बिलियन का निवेश तलाश रहा है। PM फाम मिनचिन ने कहा कि वियतनाम हमेशा बुनियादी ढांचे और नवीकरण ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश के लिए अदानी समूह सहित बड़े भारतीय समूहों का स्वागत करता है और उनकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारतीय कुश्ती संघ ने नए अध्यक्ष संजय सिंह को खेल मंत्रालय ने रविवार को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। वहीं खेल मंत्रालय ने नए अध्यक्ष संजय सिंह से सभी फैसलों को रोक लगा दी है। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों ने इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की थी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को नंदिनी नगर गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजक की जिम्मेदारी दी गई थी। बता दें कि संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, वीरेंद्र सिंह जैसे खिलाड़ियों ने इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की थी। खेल मंत्रालय ने रविवार को नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया। इसके साथ मंत्रालय ने हाल ही में कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया। वहीं खेल मंत्रालय ने इस एक्शन पर भारतीय महिला रेसलर गीता फोगाट का नया बयान सामने आया है। गीता फोगाट ने सोशल मीडिया X पर लिखा, खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया। भले ही देर से, पर एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है। पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। बता दें कि 21 दिसंबर को ही भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव कराया गया था, जिसमें भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने 40 वोट पाकर चुनाव जीता था। शपथ लेने के 2 हफ्ते से भी कम समय के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से 2000 करोड़ का कर्ज मांगा है। यह राज्य सरकार की खराब वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज के पहाड़ का नवीनतम संकेत है।
क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से पहले अपने वादों को पूरा करने की कठिन कार्य में जुट गई है। जब मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सत्ता संभाली थी तो उन्हें 4 लाख करोड़ का कर्ज विरासत में मिला था। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अकेले 2023 में 44,000 करोड़ का उधार लिया, जिसमें चुनाव आचार संहिता होने के दौरान 5,000 करोड़ भी शामिल हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज मस्जिद में नमाज अदा करते समय आतंकवादियों ने एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर पुलिस ने बताया कि मस्जिद में अजान के दौरान आतंकियों ने मोहम्मद शफी पर फायरिंग की। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवादियों ने गेंड मुला शीरी बारामूला में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी पर मस्जिद में अजान पढ़ते समय गोलीबारी की और उनकी हत्या कर दी। क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया कि देश में जो ठगबंधन बने हुए हैं उनके नेता रोज मोदी जी का अपमान करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी, आप कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा के मोहन यादव बन सकते हैं। वहीं बरेली में मौर्य ने सपा प्रमुख के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नई परिभाषा देते हुए कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मौर्य ने बदायूं के बिलसी कस्बे में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में मोदी की गारंटी चलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिवसीय भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के दूसरे दिन पार्टी नेताओं से सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करे। शाह ने पार्टी नेताओं से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए भी कहा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में शाह ने कहा, हमें इतनी बड़ी जीत हासिल करनी है कि विपक्ष को हमारे सामने खड़े होने से पहले 10 बार सोचना पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के महत्व को रेखांकित किया। गुजरात तट के पास अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले से विस्फोट हुआ और आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। रिपोर्ट के अनुसार चालक दल में 20 भारतीय शामिल थे। अमेरिका ने कहा कि वह ड्रोन ईरान से दागा गया था और गुजरात के तट पर इजराइल से जुड़े व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया गया। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ईरान से एक तरफा हमले करने वाला ड्रोन दागा गया। एएमवी किम प्लूटो कच्चे तेल के साथ लगभग 20 भारतीय चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा था और घटना के समय कर्नाटक के एक बंदरगाह पर जा रहा था। भारत में कोविड-19 मामलों में वृद्धि और एक सब वेरिएंट JN.1 का पता चलने के बीच INSACOG के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान में सब वेरिएंट के खिलाफ टीके की कोई अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता नहीं है। देश के मौजूदा स्थिति के बारे में ANI से बात करते हुए डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, मैं कहूंगा कि उन सभी लोगों के लिए रोकथाम की आवश्यकता नहीं है जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जो ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो हमारी प्रतिरक्षा को दबा देती है, कैंसर रोगियों की तरह। यदि उन्होंने अब तक सावधानी नहीं बरती है तो उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मानव तस्करी के संदेह में कल स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनके विमान को रोक दिए जाने के बाद नाबालिगों सहित कई भारतीय फ्रांस में एक हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। दुबई के निकारागुआ जाने वाले चार्टर्ड विमान में 303 लोग सवार थे, जिसमें से अधिकांश भारतीय थे। इसे शनिवार को पेरिस के पास बैटरी हवाई अड्डे पर तकनीकी रुकावट के दौरान रोक दिया गया था। यदि कोई विदेशी नागरिक देश में उतरता है तो फ्रांसीसी सीमा पुलिस उसे 4 दिनों तक रोक सकती है। यदि कोई विदेशी नागरिक देश में उतरता है तो फ्रांसीसी सीमा पुलिस उसे 4 दिन तक रोक सकती है और आगे की यात्रा रोकने की अनुमति नहीं देती है। किसी न्यायाधीश द्वारा असाधारण मामलों में इसे कई बार 8 दिनों के लिए कर दिया जाता है। कुल मिलाकर 26 दिनों तक बढ़ा दिया जा सकता है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित होने वाले जूनियर रेसलिंग नेशनल के चयन पर निराशा व्यक्त की है, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह का गढ़ है। मलिक और कई अन्य शीर्ष पहलवानों ने ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। विरोध के बीच ब्रजभूषण ने WFI प्रमुख का पद छोड़ दिया था।
और महासंघ ने पिछले सप्ताह नए चुनाव कराए थे, लेकिन चुनाव बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह ने जीत लिया। विलंबित चुनावों में संजय सिंह को अधिकांश वोट मिले, जिससे ब्रजभूषण ने राष्ट्रीय महासंघ पर अप्रत्याशित नियंत्रण हासिल कर लिया है। पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया द्वारा अपना पद्मश्री लौटाने के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर तीखी बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने कहा कि एक एथलीट को एथलीटों की मानसिकता रखनी चाहिए, उन्हें किसी का औजार नहीं बनना चाहिए। रमेश बिदूड़ी ने एएनआई को बताया, उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, वो प्रतिभाशाली एथलीट हैं। एथलीटों में एथलीटों की मानसिकता होनी चाहिए, उन्हें किसी का उपकरण नहीं बनना चाहिए। पिछली बार हरियाणा के राजनेता उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए सामने लाए थे, इन एथलीटों का करियर खराब हो गया। कर्नाटका में हिजाब विवाद बढ़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अपनी सरकार की विफलता को छिपाने के साथ साथ केवल राजनीति लाभ के लिए हिजाब के मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि पूरे राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जहां ड्रेस कोड है वहां इसकी अनुमति नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को हर जगह हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया, जब हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है तो प्रतिबंध हटाने का सवाल ही कहां उठता है। सिद्धारमैया ने हिजाब प्रतिबंध आदेश को वापस लेने की बात तब कही जब मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। मुद्दा केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के जाट समुदाय पर जीत हासिल करने के लिए शनिवार को जाट नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की एक प्रतिमा का अनावरण किया। 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण पश्चिम यूपी के मुरादाबाद में किया गया, जहां जाट समुदाय की मजबूत स्थिति है। बड़े चुनावों से कुछ महीने पहले भाजपा उस समुदाय का समर्थन मांग रही है जो अतीत में समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय लोक दल संगठन के साथ गठबंधन कर चुका है, जो चौधरी चरण सिंह के पोते की अध्यक्षता वाली पार्टी है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।